रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 332। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और जो भी हो, परंतु हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना न करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झल्ला उठा और उसने चेहरे का रंग ढंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे तो आग की आंच ही से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों पुरुष बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब क्या पाया कि इनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं, और न इनके सिर का एक बाल भी झुलसा, और न इनके मोजे कुछ बिगड़े, न इनमें जलने की कुछ गंध पाई जाती है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा, वरन यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक
और अबेदनगो का पद। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला कि तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। तुमको अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिए हैं उनको प्रकट करो। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में जिसमें रहता था चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियेल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बताया कि हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैं देखा है उसे फल समेत तुझे बताकर मुझे समझा दे। पलंग पर जो दर्शन मैंने पाया वह यह है, अर्थात मैंने क्या देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है जिसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बढ़ बढ़कर दृढ़ हो गया, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर है और उसके फल बहुत है, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन है। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती है और उसकी डालिया में सब आकाश की चिड़िया बसेरा करती है और सब प्राणी उसके आहार पाते हैं। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा कि वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके डुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, पशु ही का सा बन जाए और 7 काल उस पर बीतने पाए। यह नियम पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। और उसकी यह मनसा है कि जो जीवित है सो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और तब उस पर नीच से नीच जाति को भी नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई और पंडित तो इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे दूसरा पत्रस अध्याय 2। जैसे उनके बीच में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम्हारे बीच में भी झूठे शिक्षक होंगे, जो बड़ी चालाकी से पाखंड की बातें पेश करने के साथ साथ उस परमेश्वर का इनकार करेंगे
जिन्होंने विश्वासियों को मोल लिया है। इस कारणवश वे अपने ऊपर बहुत जल्दी बर्बादी को लाएंगे। बहुत से लोग उनको नुकसान पहुंचाने वाले चाल चलन को अपना लेंगे और उनकी वजह से सच्चाई के रास्ते की बदनामी की जाएगी। अपने फायदे के लिए वे अपनी बनाई हुई शिक्षा से तुम्हें अपने व्यापार का साधन बनाएंगे। उनकी सजा बहुत पहले ठहरा दी गई थी और यह उन्हें बहुत जल्दी मिल भी जाएगी, क्योंकि अगर परमेश्वर पिता ने अपने खिलाफ बलवा करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, बल्कि नरक में डालकर अंधेरे की जंजीरों से बांध दिया, ताकि वे आखिरी फैसले तक वहीं रहे, और धार्मिकता के संदेशवाहक नूह और 7 लोगों को छोड़कर बलवा करने वाली पीढ़ी को जल प्रलय से नाश करके उस पुरानी दुनिया को भी नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने सदोम अमोरा का नामो निशा मिटाकर राख बना दिया, ताकि भविष्य में बुरा करने वालों के लिए एक नमूना छोड़ दे, तथा धर्मी लूत को छुड़ा लिया, जो गंदा जीवन जीने वालों की वजह से बहुत परेशान था। वह उनके बीच में रहते हुए जो कुछ देखता और सुनता था, उसकी वजह से बहुत पीड़ित था। तो यीशु जानते हैं कि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति को परख के समय कैसे छुड़ाया जाए और दुष्ट व्यक्ति को न्याय के दिन तक, सजा दिए जाने के समय तक कैसे रखा जाए। खासकर जो अशुद्ध करने वाली चाह में लिपटे रहते हैं और अधिकार को तुच्छ जानते हैं, वे घमंडी और जिद्दी हैं और इज्जतदार स्वर्गदूतों के खिलाफ में बातें करने से पीछे नहीं हटते। हालांकि स्वर्गदूत अधिकार और शक्ति में अधिक बलवान होते हैं, फिर भी उन लोगों के खिलाफ में परमेश्वर के सामने गंदे इल्जाम नहीं लगाते। लेकिन ये लोग नासमझ जानवर की तरह हैं, जो पकड़े जाने और नाश किए जाने के लिए पैदा हुए हैं। जिन बातों की समझ उन्हें नहीं है, ये लोग उसी की बुराई करते हैं और वे अपने बर्बादी में ही मिट जाएंगे। इन्हें बुराई का बदला जरूर मिलेगा। वे दिन की रोशनी में मजा लेना चाहते हैं। वे दाग और धब्बा हैं। वे तुम्हारे साथ खाना तो खाते हैं, लेकिन उन्हें अपने धोखे में ही पड़ा रहना अच्छा लगता है। उनकी आंखें वह विचार से भरी हुई हैं और वे गुनाह करने से रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वाले लोगों को फंसा लेते हैं। उनका मन लालच का आदी हो गया है। वे शापित लोग हैं। वे सही रास्ते को छोड़कर गुमराह हो गए हैं। बओर के बेटे बिलाम, जिसने बेईमानी के लाभ से प्यार किया था, उन्होंने उसी के रास्ते को अपना लिया है। बालाम से गधी ने इंसान की जुबान में बोलकर उसके बलवापन के लिए उसे डांटकर उसके पागलपन को रोकना चाहा था। ये लोग ऐसे कुओं के समान हैं जो सूखे होते हैं, ऐसे बादल जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। उनके लिए अंधियारे का कालापन हमेशा के लिए आरक्षित है। जब वे बढ़ा चढ़ाकर बेकार की बातें करते हैं, वे बड़ी बेशर्मी के साथ शरीर की इच्छा से उन लोगों को फंसा लेते हैं जो इन बुराई में रहने वालों से बच निकले हैं। वे दूसरों को आजादी का वायदा करते हैं, लेकिन खुद गुनाह के गुलाम हैं। जिस बात से एक आदमी हार जाता है, वही उसको गुलामी में लाती है। इसलिए कि अगर वे मुक्तिदाता यीशु मसीह को जानने के बाद इस दुनिया की सड़ाहट से बच गए हैं और वे फिर से उसमें फंसते हुए घिर जाते हैं, तो उनका अंत उनकी शुरुआत से बदतर है। उनके लिए यह भला होता कि उन्होंने धार्मिकता के रास्ते को जाना ही नहीं होता, बजाय इसके कि पवित्र आज्ञा को जानने के बाद उससे मुड़ जाएं। लेकिन वे एक सच्ची कहावत के जैसे हैं। कुत्ता अपनी उल्टी को फिर चाटता है और धुला धुलाया सूअर फिर से कीचड़ में जाता है। अध्याय 29। जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ता, उसका अचानक सर्वनाश होगा और वह फिर नहीं सुधर सकेगा। जब धार्मिक मनुष्य शासन करते हैं, तब जनता आनंद मनाती है, किंतु जब दुर्जन सत्ता हथिया लेते हैं,
तब जनता शोक मनाती है। बुद्धि से प्रेम करने वाला पुत्र अपने पिता के आनंद का कारण बनता है, परंतु वैश्याओं के पास जाने वाला पुत्र अपने पिता की धन संपत्ति उड़ा देता है। राजा के न्याय के द्वारा देश को स्थिर शासन देता है, पर जो राजा जनता को लूटता है वह अपने देश को नष्ट कर देता है। अपने पड़ोसी की चापलूसी करने वाला मनुष्य वास्तव में उसके पतन के लिए जाल फैलाता है। दुर्जन अपने अपराध के फंदे में फंसता है, किंतु धार्मिक मनुष्य अपने धर्म के कारण सदा गीत गाता और आनंद मनाता है। धार्मिक मनुष्य गरीब के अधिकार की रक्षा करता है, किंतु दुर्जन उसको समझता नहीं। हर बात की हंसी उड़ाने वाले लोग नगर में आग लगाते हैं, किंतु बुद्धिमान मनुष्य क्रोधाग्नि पर शीतल जल के छींटे डालते हैं। यदि बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख से वाद विवाद करता है तो मूर्ख क्रोध से भड़क उठता है। वह ज्ञान की बातों को हंसी में उड़ाता है और सारा वातावरण अशांत हो जाता है।